नहीं। अच्छा, हस्तिनापुर का कोई ऐतिहासिक महत्व है क्या? सर हस्तिनापुर महाभारत काल से ही फेमस रहा है। और दूसरी चीज, जैन धर्म के लिए हस्तिनापुर बहुत फेमस रहा है। वहाँ पे जैन मंदिर काफी मिलते हैं और महाभारत से बहुत ज्यादा इतिहास रहा हस्तिनापुर का। कौरव पांडव की कभी राजधानी हुआ करती थी। हस्तिनापुर तो कोई स्मारक जो हस्तिनापुर का फिलहाल प्रसिद्ध स्मारक जो आप बता रहे हैं, जैन तीर्थ भी है वहाँ पर हस्तिनापुर में, तो इस सर स्मारक वहाँ को पर जानते हैं? ऋषभ देव जी का एक मंदिर है। मंदिर है। जी सर। और सर एक अष्टापद बहुत फेमस है वहाँ पर। कोई द्वीप के नाम से कोई वहाँ पर स्मारक है? जम्बू द्वीप है सर। जम्बू द्वीप जी सर। है। तो जम्बू द्वीप किसको कहा जाता था? प्राचीन काल में सर भारत को भी जम्बू द्वीप कहा गया था। जम्बू द्वीपे भरत खंडे। जी सर। चलिए, तो आपने बताया कि 2017 में आपने किया। जी सर। 9 वर्ष आपको हो गए जी सर। स्नातक की डिग्री लिए हुए। जी सर। तो इन 9 वर्षों में आपने शिक्षा के अलावा किसी और क्षेत्र में भी कुछ प्रयास किया? नहीं सर, बस सर मैंने टीचिंग की तैयारी की थी। तैयारी क्योंकि की? सर- जी सर, मेरे पापा का सपना था कि मैं टीचर बनूं। जी। और मैंने से बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। गवर्नमेंट जो डाइट होते हैं वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली एलिमेंट्री एजुकेशन में। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा केवीएस का एग्ज़ाम था, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद सर मुझे लगा कि एक बार सिविल सर्विस में ट्राई करती हूँ। और सर अब मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मेरा नहीं हुआ। ज्योति, अभी आपने कहा कि दुर्भाग्यवश केवीएस में आपका नहीं हो पाया, तो क्या केवीएस में ना हो पाने का आप भाग्य का विषय मानते हैं? सर उस टाइम पर मुझे लगा था, क्योंकि सर मैं इंटरव्यू से बाहर हुई थी। कम्प्लीटली भाग्य का नहीं था सर, उसके बाद फिर कोई वैकेंसी भी नहीं आई। तो सर मैं थोड़ा 10% मानती हूँ कि शायद ये मेरा भाग्य रहा था। मेरे भाग्य में था शायद सिविल सर्विस में ट्राई करने का। तो आपको ट्राई करना था या आपको सर्व करना था? मैम सर्व ही करना था। तो फिर ट्राई कैसे किया हमने? नहीं मैम, मैं पढ़ाई दोनों ही कर रही थी। स्नातक के बाद मैं टीचिंग में। मतलब आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट सिविल सर्विसेज में आना था या आपका टारगेट टीचर बनना था? मैम मेरा रियल टारगेट ये था कि एक बार टीचर की जॉब लेकर फिर मैं सिविल सर्विस करती रहूँगी। पहले सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में फिर भी जाना चाहते थे। जी सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रशासनिक सेवा में आने के बाद भी पहले अपना जीवन सिक्योर करेंगे तब आप पब्लिक के बारे में सोचेंगे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मैं टीचिंग अगर करती वहाँ पे भी बहुत अच्छे से सर्व करती सर। तो आपको मलाल रहेगा क्या इस बात का कि आप टीचर नहीं बन पाए? नहीं सर, सर बस मेरी भूमिका बदल जाएगी। उस टाइम पे सर मैं एक शिक्षक के रूप में शिक्षा में कार्य करती और अब मैं प्रशासक के रूप में शिक्षा में कार्य करूँगी। तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छा शिक्षक होना आवश्यक है?